नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में गोगा जाहरवीर की एक अत्यंत सरल साधना विधान दिया है और आज साबर मंत्र के माध्यम से एक साधना पुनः गोगा जाहरवीर की देने जा रहा हूं, जो चौकी दरबार लगाने के लिए सभी प्रकार की तंत्र बाधा किया कराया को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस मंत्र की आज चर्चा है। मंत्र का पूर्ण विधान आपको दिया जाएगा, किस प्रकार से यह साधना करनी है, कब से करनी है, कैसे करनी है। पूर्व में दी गई साधना सदग्रस्त व्यक्तियों के लिए है, जो ग्रस्त में रहते हैं और फिर वो साधना करना चाहते हैं। यह साधना साधक जो चौकी दरबार लगाना चाहते हैं उनके लिए है, ताकि उनका कार्य, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण हो और गोगा जाहरवीर की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो। इस साधना का विधान भी जटिल नहीं है, सरल ही है। साबर मंत्र के साथ यह साधना है और इस साधना में गोगा जाहरवीर जी के साथ गुरु गोरखनाथ, माँ काली, हनुमान जी, काल भैरव और साथ ही साथ नाहर सिंह वीर भी चल रहे हैं अपनी शक्तियों के साथ, जिससे कि ये मंत्र अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक हो गया है और निश्चित ही हर प्रकार की तंत्र विद्या की काट करता है। कुल मिलाकर देखा जाए, यह मंत्र एक साथ अनेकों कार्य संपन्न कराता है। चौकी दरबार लगाने में आपकी सहायता करता है, आपको सफल बनाता है और साथ ही साथ हर प्रकार की क्रिया को काट देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप दरबार लगाएंगे, गद्दी लगाएंगे, तो दुखी पीड़ित लोग जब आएंगे तो उनका निराकरण भी करना होगा और निराकरण के लिए अलग साधना करने की जरूरत नहीं है। इस एक साधना में आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब गोगा जाहरवीर जी को सिद्ध किया जाता है तो इसके साथ साथ 64 योगनियां, 52 वीर, 56 कलवे, चौगानन माता, मदानन माता, ये सभी सिद्ध हो जाती हैं और इसीलिए इनकी साधना श्रेष्ठ कहलाती है। इसीलिए कहा कि इस एक साधना से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आज का मंत्र भी अत्यंत श्रेष्ठ है, सिद्ध है, शक्तिशाली है। साबर मंत्र है, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति से संपन्न है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस साधना के लिए सामान्य पूजन सामग्री के साथ दूध से बना कोई भी मिष्ठान लिया जा सकता है भोग के लिए। दीपक तेल का लगाना है, घी का चाहे तो लगा सकते हैं, परंतु तेल का दीपक श्रेष्ठ होता है। श्वेत या पीले वस्त्र पहन करके आपको यह साधना करनी है, इसलिए श्वेत या पीले वस्त्र धारण करके ही साधना करना। इस साधना को यदि गोगा जाहरवीर जी की मढ़ी पर स्थान पर किया जाए, उनके मंदिर में किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा घर में भी यह साधना आप कर सकते हैं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, एक एक करके बताने में समय जाया नहीं करूंगा। चलिए अब जानते हैं किस दिन से इस साधना को आरंभ करना है। इस साधना को नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में करना है, मंगलवार हो, पूर्णिमा तिथि हो, रविवार का दिन हो। इन दिनों में इस साधना को किया जा सकता है। और अक्सर एक बात बोलता हूं कि जिस दिन भी साधना करें सिद्धि योग मुहूर्त अवश्य देख ले। सिद्धि योग मुहूर्त के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, डाला हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से सिद्धि योग जान ले कि रविवार मंगलवार में से किस दिन सिद्धि योग बन रहा है, नवमी तिथि का सिद्धि योग किस दिन बन रहा है, या पूर्णिमा तिथि को सिद्धि योग बन रहा हो, उस दिन से इस साधना को आरंभ करें। इससे आपकी साधना को बल मिलता है, सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है और साधना शीघ्र सफल होती है। अब जानते हैं कैसे साधना करनी है, किस प्रकार साधना करनी है। प्रिय दर्शकों, जिस दिन साधना करनी हो उस दिन संध्या काल में यदि संभव हो सके जहां सर्प हो ऐसे स्थान का पता लगाएं, अन्यथा जल स्थान के आसपास सर्प का बिल हो, वहां पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दूध भेंट स्वरूप रखाएं और 5 अगरबत्ती लगा करके गोगा जाहरवीर से निवेदन करें साधना में सफलता के लिए, सिद्धि के लिए, दर्शनों के लिए। प्रिय दर्शकों, इस साधना को तीनों ही कालों में कभी भी किया जा सकता है, अर्थात प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। भोग सामग्री देने के बाद में जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन रात्रि काल में, संध्या काल में या अगले दिन प्रातःकाल इस साधना को करें, परंतु सिद्धि योग में। अब करना क्या है, हमेशा की तरह जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन आसन लगा करके सामने चौकी या पट्टा लगाइए, उसके ऊपर सफेद या पीले वस्त्र के ऊपर गोगा जाहरवीर जी का एक चित्र स्थापित कीजिए। अपने गुरु का चित्र स्थापित कीजिए या गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन का प्रोसेस तरीका मैं बता चुका हूं पूर्व के एक वीडियो में। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कर संकल्प लेना है। संकल्प की शक्ति क्या है, क्या प्रभाव है, ये आप जान चुके हैं। संकल्प के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए संकल्प अनिवार्य है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है। अब यह कामना निश्चित है कि सर्व प्रकार की सिद्धि हेतु दर्शनों की लालसा है आपके अंदर, तो दर्शनों हेतु ये साधना आप कर रहे हैं।
गोगा जाहरवीर जी के इस साधना के दौरान आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन प्राप्त होते हैं, सर्प के रूप में दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, ज्योत के अंदर आपको सर्प दिखाई देगा अपनी ओर आता हुआ, इस प्रकार भी महसूस होगा। तो साधना काल में डरे नहीं, सुरक्षा घेरा लगा करके ही साधना करें। दीप प्रज्वलित कर सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सब का पूजन आपको अनिवार्य रूप से इस साधना में अवश्य करना है, क्योंकि गोगा जाहरवीर जी एक स्थानीय देव हैं। कुल देव के रूप में भी बहुत से घरों में, परिवारों में पूजे जाते हैं, इसलिए कुल देव का सानिध्य यहाँ होना अनिवार्य है। यदि आपके कुल देव के रूप में गोगा जाहरवीर जी है तो ये साधना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। पंचदेवों के पूजन के साथ गोगा जाहरवीर जी का, गुरु गोरखनाथ जी का, भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। और उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, और साथ में आज का मंत्र साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी जप करें। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपके गुरु नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अनेकों बार बता चुका हूं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप किया जा सकता है। परंतु पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए, उन्हें गुरु स्वरूप मानते हुए आप जप करें, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का आपको जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, अनेक बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। साबर सिद्धि मंत्र 11 बार आपने जप लिया, इसके बाद में मात्र एक माला का जप आज का जो मंत्र है इसका आपको करना है। और ये जप आपको प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय एक एक माला करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा, शीघ्रता से आपके कार्य की सिद्धि होगी। सबसे पहले जानते हैं मंत्र को और उसके बाद जानते हैं इसके प्रयोग की विधि को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, बागड़ देश में बसे गोरखनाथ, वहां से आए गोगा जाहरवीर, आगे चले नारसिंह वीर, पीछे चले रक्ता वीर, घोड़े पे सवार, हाथ में लाल लगाम, संग संग कौन चले, माता काली का खप्पर चले, हनुमान जी की गदा चले, काल भैरव का खड़ग चले, माता मदानन चले, मुल्तानी वीर चले, पराई की चौकी उठावे, अपनी चौकी चढ़ावे, एक गोगा वीर बलवान, आगे बांधे पीछे बांधे, 10 दिशा के द्वार बांधे, वाट बांधे घाट बांधे, कामरू देश की विद्यागरी बांधे, किया कराया जादू जंत्र वेणा बांधे, हमारा बांधे जो कोई पीछा पड़े, तो नूरी चमारी के कुंड में पड़े, महादेव जी की दुहाई फिरे। बड़े आराम से बोल करके मंत्र को बताया है, और हमेशा की तरह फिर कहूंगा, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा। जब आपका एक माला का जप हो, गोगा जाहरवीर जी की आरती कीजिए, भोग नैवेद्य जो रखा हुआ है उसका भोग लगाइए, बताशा इलायची का भोग लगा सकते हैं, मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे बताया दूध से बना कोई मिष्ठान हो उसका भोग सर्वश्रेष्ठ होगा। यह भोग आपको लगाना है। आरती के बाद, आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना करके गोगा जाहरवीर जी के दाहिने हाथ की तरफ छोड़ दीजिए, उनके चित्र के दाईं ओर छोड़ दीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपको 21 दिन लगातार करनी है, बिना नागा बिना रुके 21 दिन लगातार करनी है। इन 21 दिनों में किसी प्रकार के अनुभव आपको होते हैं तो घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। गोगा जाहरवीर जी की विशेष कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। अत्यंत सरल विधान है। प्रयोग विधि की बात करें तो इस मंत्र से झाड़ा किया जा सकता है, गंडा बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार से कोई कार्य रुका हुआ है तो गोगा जाहरवीर के नाम का 5 अगरबत्ती लगाकर थोड़ा सा दूध किसी जल स्थान के पास रखाएं या फिर किसी वृक्ष की जड़ में रखाएं अगरबत्ती लगा करके। फिर कार्य के लिए इस मंत्र को मात्र 3 बार बोल करके निकल जाइए, कार्य रुकेगा नहीं, कर रहेगा निश्चित तौर पर। अत्यंत सरल विधान और अत्यंत सरल प्रयोग के साथ ये मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की गोगा जाहरवीर जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।